स्टूडेंट्स, अच्छा बेटा, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी वो थी एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से। जो एम्पिरिकल फार्मूला था वो किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला ये बताता था कि किस रेशियो के साथ उसके जो कंटेंट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज क्या किस लिहाज से, डायरेक्ट परसेंटेज तो है नहीं का बताता, लेकिन रेशियो बताता था कि किस रेशियो के साथ पाए जा रहे हैं। जैसे ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 रेशियो के साथ पाए जा रहे थे। सो वो रेशियो बताता था, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं था बताता। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? द फार्मूला that give exact number of atoms, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ग्लूकोज की ही बात की जाए तो ग्लूकोज का हमें पता है कि उसके अंदर 6 कार्बन पाए जाते हैं, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन पाए जाते हैं। सो जो फार्मूला उसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताया वो उसका फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला है H2O2, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl, 1 सोडियम 1 क्लोरीन, ठीक है जी। सो ये वाला फार्मूला जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताए उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, जबकि वो वाला फार्मूला जो कि रेशियो बताए, ठीक है, एटम्स की आपस में, ठीक है, वो फार्मूला है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से डिड्यूस करना, फाइंड आउट करना, उसका तरीका कर क्या है वो देखते हैं। हाउ टू डिड्यूस मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम, हमारा टॉपिक है हाउ टू डिड्यूस। डिड्यूस मतलब कि अहज करना, डिड्यूस मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला। सो उसका उन्होंने ना एक छोटा सा ना एक इक्वेशन फार्मूला बताया हुआ है। वो ये है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, वो n मल्टीपल है एम्पिरिकल फार्मूला का। क्या है? n मल्टीपल है एम्पिरिकल फार्मूला का। मिसाल के तौर के ऊपर हमें पता है कि जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो नहीं पता, लेकिन उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2O है, ठीक है। अगर हमें n की वैल्यू पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। इन केस दैट अगर n की वैल्यू 6 है यहाँ पे ग्लूकोज की सूरत में, ठीक है, सो कार्बन C6 बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2H कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा, और ऑक्सीजन कितना बन जाएगा? O6 बन जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास ग्लूकोज है। अगर इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला वो है OH। अगर इस सूरत में हमें n की वैल्यू पता लग गई तो फिर से हम उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें n की वैल्यू 2 है और 2 क्या बन जाएगा? H2 और O2। सो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो n इंटीग्रल है एम्पिरिकल फार्मूला के। वो किसके है? n इंटीग्रल है किसका? एम्पिरिकल फार्मूला का। अब n की वैल्यू अगर दी हुई हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना तो मुश्किल बात ही नहीं है। लेकिन अगर n की वैल्यू भी नहीं गिवन है, n की वैल्यू भी नहीं गिवन है तो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके लिए भाई उन्होंने एक छोटी सी इक्वेशन बताई हुई है कि n किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला n, ठीक है। उसको उन्होंने बताया है कि जो n फाइंड n इक्वल है मॉलिक्यूलर मास के डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास के। n इक्वल है मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास के इक्वल है, ठीक है जी। अच्छा,
अब ये फाइंड आउट किस तरह किया जा सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास को हमें दे देते हैं, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला मास हम खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो ग्लूकोज है, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, उसका मॉलिक्यूलर मास को हमें बता देंगे, जो कि है हमारे पास इसका 34, वो हमें बताएंगे, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला मास हम खुद आउट फाइंड आउट करके ना कर सकते हैं। जैसे कि देखो मॉलिक्यूलर मास ने हमें बता दिया कितना है इसका 34। एम्पिरिकल फार्मूला मास हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, ये देखो ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो ये क्या बन जाएगा 17। सो 17 1 17 2024 2 डिवाइडेड 1, तो n की वैल्यू कितनी निकल आएगी 2। n की वैल्यू कितनी निकल आएगी 2। इस तरह अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज की सूरत में भी हमें वो बताएंगे कि उसका ना मॉलिक्यूलर मास कितना है, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर मास निकलता है ऑलमोस्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना बन गया 160 बन गया 80 प्लस 96। एक मिनट, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है ऑलमोस्ट, दिखाना जरा कैलकुलेटर दिखाना, ठीक है। ग्लूकोज का निकलता है 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72 72 प्लस, ठीक है 16 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 96 प्लस 12, ठीक है 180। हाँ 180 निकलेगा, ठीक है। 180 उन्होंने पहले ही में गिवन दिया होगा कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो 180 है। एम्पिरिकल फार्मूला मास हम खुद निकाल लेंगे, जैसे कि कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना है 16। 16 और 12 कितना हो गया 28, 28 और 2 30। सो 30 आ जाएगा उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। 12 इसका 2 इसका कितना होगा 14 14 16 30, ठीक है। जब इसको 30 को 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू डिक्लेयर हो जाएगी, वो कितनी निकलेगी, सो 180 ऊपर आना है 180 बाय 30, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3 6 बार 18। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आंसर। सो n की वैल्यू क्या होगी 6 को यहाँ पे पुट करेंगे तो C6H12O6 निकल आएगा। इस तरह n की वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए n सिद्धि करें एम्पिरिकल फार्मूला का, और n की वैल्यू इस तरह फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूलर मास पर एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। डस्टर है किसी के पास? नहीं है? सही है। अगला जो है बात है वो है हमारी, नहीं वो इसी के है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला से किस तरह डिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला से किस तरह डिड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पे ये देखो हाउ, टॉपिक है हमारा हाउ टू डिड्यूस स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होता है जिसमें उसका स्ट्रक्चर दिया जाता है, किस स्ट्रक्चर से बना हुआ। जैसे कि अगर मीथेन की बात करें ना, एक कार्बन होती है और 4 अतराफ में हाइड्रोजन अटैच होती है, ठीक है जी। अगर मीथेन के साथ साथ अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की बात, ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स हो जाना है, तो जब उन्होंने बात की हुई है किसकी, एसिटिक एसिड की बात की हुई है, तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ में फिर से है O और साथ में ये H। सो जिसमें इसका स्ट्रक्चर बताया जाता है कि वो किस स्ट्रक्चर से पाई जा रही है, वो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह डिड्यूस करना है, तो सबसे पहला उन्होंने स्टेप ये लिखा हुआ है कि आप पहले नंबर पे क्या करें, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें। राइट डाउन स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो कि मैंने पहले से लिखा हुआ है। राइट डाउन स्ट्रक्चरल फार्मूला। दूसरे स्टेप में क्या करना है,
दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने के, किसके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। जैसे कि अगर इसमें बात की जाए, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, सो मैंने ईच एटम के ना नंबर काउंट करने हैं। अगर इसमें देखा जाए तो 1 2 कार्बन है, 2 ही ऑक्सीजन है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। सो मैं क्या करूंगा, काउंट ईच नंबर ऑफ एटम, ठीक है। और जो एटम होंगे ना, जितने नंबर होंगे उनको सबस्क्रिप्ट में लिखूंगा। जैसे कि अगर कार्बन 4 है ना, तो मैं 4 कार्बन इस तरह नहीं लिखूंगा, उनको मैं लिखूंगा C4। क्या लिखूंगा, C4, 4 कार्बन है, ये है वो। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, तीसरे स्टेप में मैं उनको सिंबल्स लिखूंगा, राइट सिंबल्स, उनके सिंबल्स ड्रॉ किए जाएंगे, ठीक है। और चौथे स्टेप में अगर कोई एक एटम है तो उसका सबस्क्रिप्ट एक होता है। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो 4 कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन है, C2 है, ठीक है, H3 O2 भी है, और H कितने हैं, 4। सो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अगर किसी के अंदर कोई चीज एक आ रही है, उसका 1 नहीं लिखना, 1 की बजाय सबस्क्रिप्ट 1 जो उसको रिमूव कर देना। सबस्क्रिप्ट 1 क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। सो चौथे स्टेप में क्या कर देना, रिमूव सबस्क्रिप्ट 1, ठीक है। अब इस सूरत में मेरे पास कार्बन कितने हैं, 1 और 4 हाइड्रोजन है। इसमें मैं 1 नहीं लगाऊंगा क्योंकि 1 का हमें पता है एक कार्बन लगा हुआ, तो एक ही 5 में नहीं करना, 5 में इसमें आएगी 4, 5 है, रिमूव 10 5 में सब रिमूव द सबस्क्रिप्ट 1 है, ठीक है। टोटल नंबर को उसका सबस्क्रिप्ट डाल देना, ठीक है। आगे इन्होंने किया क्या हुआ है, एग्जांपल सॉल्व की हुई है। यहाँ पे इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड की फार्मूला लिखा हुआ है, ये देखो जरा, S डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड नीचे हो गए हैं, कोई बात नहीं, OH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O फिर साथ में H, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है। इसका बोलते हैं, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसे इंट्रोड्यूस हम करेंगे आज इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो पहले स्टेप में क्या करना है, मैंने स्ट्रक्चर तो लिख लिया। दूसरे स्टेप में मैंने काउंट करने कौन से कितने हैं, हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं, 1 2, मैं सिंबल लिखूंगा, उसका सिंबल के साथ उसके कितने हैं वो सबस्क्रिप्ट में डाल दो। 2 ऑक्सीजन काउंट करो, 4 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है। सो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूं तो H2SO4 भी लिख सकता हूं या H2O4S भी लिख सकता हूं, ये लिखा जाता है H2SO4। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। आगे उन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है जिसमें एसिटिक एसिड का मैंने पहले से सॉल्व कर दिया हुआ है। एक और एग्जांपल है जिसमें उन्होंने फास्फोरिक एसिड का फाइंड आउट किया हुआ है और कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। फास्फोरिक एसिड का लिखा हुआ है उन्होंने P डबल बॉन्ड O, ठीक है, और तीनों अतराफ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 और ये 3। वही काम करना है। पहले स्टेप में क्या करना है आपने, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो मैंने लिया। दूसरे स्टेप में काउंट नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, तो हाइड्रोजन का सिंबल लिखा नीचे, सबस्क्रिप्ट डाल दिए, कितने 3। एक फास्फोरस है P, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4, सो ये क्या बन गया, PO4। सो ये इसका क्या आ गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बना दिया, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल है इसकी, वो है हमने कैल्शियम कार्बोनेट की हुई है, ठीक है, C, ठीक है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये Ca है, C8 प्लस, ठीक है। बाहरी लो बेटा, बाहरी लो, सब्र करो जरा। अच्छा, ये इसमें देखा जाए तो सिंबल तो मैंने पहले लिख लिया है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। दूसरे में मैंने काउंट करना है, कैल्शियम कितने हैं, एक कैल्शियम है, ऑक्सीजन काउंट करो, कार्बन काउंट करो, कार्बन कितने हैं, वो भी एक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो CaCO, तो इसका फार्मूला बन गया। सो इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज का फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चंस? आसान